छत्तीसगढ़ के गवर्नर महामहिम श्री रमन डेका जी का भी आगमन हुआ है। एक बार उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक बार उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन होना है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो नेशनल एंथम के बच्चे हैं वो तैयार रहेंगे। नेशनल एंथम जब बजेगा तो उसमें म्यूजिक नहीं रहेगा, प्लेन। मैं म्यूजिक नहीं बजेगा, प्लेन बजेगा, है ना? हाँ, सिर्फ प्लेन प्लेन। सिर्फ वोकल होगा। मैं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि अपने अपने स्थान पर आप कृपया खड़े हो जाएं। आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन अब मंच में हो रहा है। जैसे ही उनका आगमन मंच में होगा, आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे नेशनल एंथम के बच्चों से कि आप आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नेशनल एंथम। साधन अच्छा 1 2 3 स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं और मैं सभी अतिथियों से भी आग्रह करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, साथ ही
हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नर श्रीमान रमन डेका जी, झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार जी, हमारे अध्यक्ष इस पूरे संपूर्ण कार्यक्रम के श्रीमान शिवशंकर उरांव जी से आग्रह करूंगा कि आप दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, साथ में हमारे झारखंड सरकार के आदरणीय गवर्नर महामहिम संतोष कुमार गंगवार जी, हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नर श्रीमान रमन डेका जी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के सामूहिक कर कमलों के द्वारा आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हो रहा है। दीप प्रज्वलन कर एक बार पुनः जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन करें। आप सभी अतिथियों से मेरा आग्रह होगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही आज के संपूर्ण कार्यक्रम आदिवासी स्वतंत्रशासी विश्वविद्यालय निर्माण समिति के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान शिवशंकर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस अतिथि स्वागत संभाषण के लिए। श्रीमान शिवशंकर उरांव जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की। आज हमारे मध्य, हमारे बीच, हमारे भारत देश की स्नेहमयी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच में आई हैं। मैं साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के हमारे सम्माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे झारखंड के सम्माननीय राज्यपाल मंच पर आसीन हैं। मैं मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथियों का शंख नदी के इस तट पर भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर मंडल बख्तरसाय मंडल सिंह की पावन भूमि पर, परमवीर अल्बर्ट एक्का की इस पावन भूमि पर, वीर बुधु भगत की कार्य भूमि पर और हमारे सिद्धू कानू बिरसा मुंडा चांद भैरव, ये हमारे सारे शहीदों को नमन करते हुए मैं हमारी स्नेहमयी राष्ट्रपति का और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। पंखराज साहेब कार्तिक उरांव आदिवासी शक्ति स्वतंत्रशासी विश्वविद्यालय निर्माण समिति के निमंत्रण पर आपने स्नेहमयी स्वीकृति दी और हमारे बीच में मौजूद है। माननीय राष्ट्रपति जी, ये जो आप सामने लोगों को देख रही हैं, हमारे झारखंड
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, साथ ही साथ इसमें आपका आगमन हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमारे सारे लोग भाव विभोर हैं। लंबे समय से जब से आप देश की राष्ट्रपति बनी, हमारे इन तीनों राज्यों के गांव के लोग, अंचलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले हमारे ग्रामीण भाई बहन आपका इंतजार कर रहे थे, बरसों से इंतजार कर रहे थे। कई बार आपके साथ हम सबकी बातचीत हुई, निमंत्रण हमने दिया, परंतु समय और परिस्थिति ने साथ नहीं दिया। और आज निश्चित तौर पर हम लोग बहुत भावातिरेक है हमारे साथ में, हमारे लोगों के साथ में। और ये सारे लोग हमारे बीच में जो मौजूद हैं, आए हुए हैं, हर वर्ष 2010 ईस्वी सन से लेकर के लगातार हर वर्ष हम इस जत्रा को, इस समारोह को हम लोग मनाते हैं और इस समारोह में जमा होते हैं। और इस समारोह के माध्यम से हम लोग पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी ने जो सपना देखा था कि ये तीन राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन तीन राज्यों के इस त्रिकोण में विश्व स्तरीय एक विश्वविद्यालय बने। इसी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए हम लोग अपने पारंपरिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से हम लोग एक साथ एक जगह जमा होते हैं और अपने संकल्प को, अपने निश्चय को दोहराते। एक तरफ हम शिक्षा में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो सभी समुदायों का, जनजाति, गैर जनजाति, जिसको हम लोग इस क्षेत्र में सदान समुदाय कहते हैं, आदिवासी सदान, सभी मिलकर के हम लोग इस जत्रा को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और यहां जमा होते हैं और संकल्प को दोहराते। माननीय राष्ट्रपति जी, आपके आगमन से हमारे ये लोग कितने भावातिरेक होंगे आप कल्पना नहीं कर सकती। हमसे सबने कहा कि हम लोग हमारी प्रिय राष्ट्रपति जी को क्या देंगे, वो तो हमारे जनजाति समुदाय से ही है, लेकिन उन्होंने एक बात हमसे कहा है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा इस मंच से, ऐसा इस जत्रा से तोहफा दे कि देश दुनिया भी याद रखे और राष्ट्रपति महोदय आप भी उसको स्वीकार करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, देश में राष्ट्रपिता के नाम पर हम लोग सभी हमारे महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है और हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी सदान समुदाय की हार्दिक इच्छा है और उन्होंने मुझे कहा है कि आपको मंच से इस बात को कहना है कि आदिवासी सदान जो इस तीनों राज्यों के क्षेत्र में निवास करते हैं, हम आपको राष्ट्र माता के नाम से आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं और आज के बाद आप हमारी राष्ट्र माता होंगी। ये हमारा आम जनों की तरफ से आपको हमारा तोहफा है। बहनों एवं भाइयों, आप सभी जिस बात को हमको कहने के लिए कहा, मैंने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता, हमारी ये राष्ट्र माता है कि नहीं? हाथ उठा करके आप अगर समर्थन कर रहे हैं कि हमारी राष्ट्र माता, आपने जो कहा उसी चीज को मैंने यहां दोहराया। आज से आप हमारे आदिवासी सदान समुदाय की राष्ट्र माता के रूप में हम लोग याद करेंगे और संबोधन भी करेंगे। साथ ही साथ समय अभाव को देखते हुए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज और हमारे पूर्वजों के दिए गए धरोहर को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं और हमारे उन्हीं धरोहरों को मजबूत करते हुए सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा का आयोजन हम लोग करते आ रहे। एक तरफ मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आने वाले पीढ़ी आकाश चूमे, ऐसी शिक्षा प्राप्त करे, विश्व स्तर का ऐसा शिक्षा उनको मिले इस क्षेत्र में, उस विश्वविद्यालय के माध्यम से
कि वो देश की सेवा और देश के सच्चे नागरिक बन करके सेवा कर सके, अपने समाज की सेवा कर सके, अपने राज्य की सेवा कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय कि ये विश्वविद्यालय की परिकल्पना पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी ने किया था। यह 1981 की बात है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के समक्ष इस विषय को रखा भी था और उस समय के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया था। और जहां यह बात कही जा रही थी, जहां यह प्रस्ताव रखा गया था, वह दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम था। 2 और 3 मई 1981 को हमारे पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी ने एक पूर्ण डीपीआर के साथ, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि आपने मैडम उस समय सब कुछ दिया। उन्होंने कहा था कि मैडम आपने हमारे जनजाति समुदाय के, देश के जनजाति समुदाय के लिए आपने सब कुछ दिया है और दे रही हैं, परंतु हमारा एक ही आग्रह है कि हमारे जनजाति समाज के लिए और हमारे इलाके के सदान समाज के लिए विश्व स्तरीय एक विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लें। उन्होंने स्वीकार किया और इसका नाम उन्होंने उस समय शक्ति निकेतन के नाम से उसको संबोधित किया था। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 1981 मई महीना था और उस समय यह सम्मेलन चल रहा था। पूरे देश के लगभग 5 से 7 हजार लोग प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का सम्मेलन हो रहा था। उसी सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया था और उस सम्मेलन में उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस प्रस्ताव को समर्थन देते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के इलाके में 1229.52 एकड़ जमीन वो उपलब्ध कराएंगे और इस स्वर्णिम विश्वविद्यालय का शिलान्यास अगले साल जनवरी 21 तारीख को होगा, उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन दुर्योग यह हुआ कि पार्लियामेंट की सीढ़ी चढ़ते हुए हमारे उस जन नेता ने अपने प्राण त्याग दिए और जो 21 जनवरी 1982 का जो शिलान्यास की तिथि थी, वह तिथि वैसी की वैसी रह गई और तब से लेकर अब तक वह लंबित है। और हम लोग 2010 ईस्वी सन से इस विषय को लगातार, इस विषय को जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जतरा के माध्यम से हम लोग लोगों को स्मरण कराने का काम कर रहे हैं। और हमारे ये सारे लोग उसी के लिए आए हैं और साथ ही साथ आपको पा करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि हमारे पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी, जो वास्तव में जनजाति समाज के अंदर, जनजाति समाज के बीच में अपने कर्मों से, अपने कार्यों से और जो भविष्य दृष्टा के रूप में जो उन्होंने सपना देखा है, उनको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले समय में उनको भारत रत्न की उपाधि जरूर मिलनी चाहिए। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बारंबार आपके इस स्नेहमयी उपस्थिति को हम लोग याद करेंगे और ये पूरा 3 राज्यों का यह इलाका हमेशा आपको राष्ट्र माता के नाम से याद करेगा। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको जोहार जोहार और सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री शिवशंकर उरांव जी। अब मैं हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष श्री शिवशंकर उरांव जी से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को शॉल देकर उन्हें स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय श्री शिवशंकर उरांव जी। और साथ ही निवेदन करूंगा
कि झारखंड की सुभराई कला एक यहाँ की एक प्रतीक चिन्ह भी उन्हें मोमेंटो के रूप में प्रदान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही मैं शिवशंकर उरांव जी से आग्रह करूंगा, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमन डेका जी को भी शॉल ओढ़ा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शिवशंकर उरांव जी से ही हमारे झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें शॉल ओढ़ाकर। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे झारखंड सरकार के महामहिम आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री शिवशंकर उरांव जी, और साथ ही मैं निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का भी स्वागत श्री शिवशंकर उरांव जी अपने कर कमलों से शॉल ओढ़ा करके उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं स्वागत भाषण और इस ऐतिहासिक संबोधन के लिए झारखंड सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। कृपया मंच पर आए सर और अपना संबोधन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, क्षमा करेंगे, श्री विष्णुदेव साई जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। कार्तिक उरांव अमर रहे, कार्तिक उरांव अमर रहे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इस त्रिवेणी संगम माझाटोली की पवित्र भूमि में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह का आयोजन हुआ है। और आज आशीर्वचन देने के लिए हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहां पर विराजमान है। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता और आज बहुत संख्या में छत्तीसगढ़ से यहां पर आए हैं, उनके तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबसे निवेदन होगा कि एक बार करतल ध्वनि से महामहिम का स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से आज का ये आयोजन हमारे जनजातीय संस्कृति को सहेजने के पुनीत उद्देश्य से हुआ है। ये सफल होगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जनजातीय समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की गौरव है। जब हम उनको पनडुब्बी बागसीर में देखते हैं, उनको सुखोई और तेजस विमान में सवारी करते देखते हैं, तो संपूर्ण देश और जनजातीय गौरव समाज और हमारी बेटियां गौरव से बहुत प्रेरित होती हैं। और आज जब
इस समागम में हम उपस्थित हुए हैं तो भगवान बिरसा मुंडा जी की स्मरण होता है। भगवान बिरसा मुंडा जो मात्र 25 वर्षों में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और आज 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। अभी अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय गौरव दिवस सरगुजा के अंबिकापुर में भव्यता से मनाए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया उस महोत्सव में पधारी थी। हम सब लोगों को आशीर्वचन उनका मिला। हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था और आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी जनजाति संस्कृति को सहेजने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। मैं आदरणीय महोदया को बताना चाहूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पीड़ित था। हमारा जो बस्तर क्षेत्र जो केरल प्रदेश से भी बड़ा क्षेत्र है, जिसको हम धरती का स्वर्ग कह सकते हैं, लेकिन नक्सलवाद के कारण वहां पर विकास पहुंच नहीं पा रहा था। आज डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण बस्तर क्षेत्र में भी हम लोग शांति बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। वहां नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जवानों को भी और केंद्रीय जवानों को भी जो संयुक्त ऑपरेशन करके नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, उनके साहस को भी नमन करना चाहेंगे। लगातार सफलताएं ऑपरेशन में मिल रही हैं और 400 गांव से ज्यादा गांव को हम लोग आबाद कर चुके हैं जहां कोई जाते नहीं थे। आज वहां सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वहां पर स्कूल, अस्पताल, सबकी व्यवस्था हम लोग कर पा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के तेजी से विकास करने में हम सब लोग सफल होंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ में पर्यटन को नई उद्योग नीति लाए हैं। इससे हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है बस्तर और सरगुजा, वहां भी हमारे भाई बहनों को विकास में और आगे ले जाना चाहते हैं। अभी अभी बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ था। हमारे उस क्षेत्र के भाई बहनों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 3,91,000 इस साल हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए, जो कि इस बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। हम लोग अपनी आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए नया रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से एक बड़ा म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम बनाए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर जो 14 आदिवासी क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ में, उसका सचित्र चित्रण है। पूरे देश का पहला वो डिजिटल म्यूजियम है। कभी जाएं तो उसको देखें। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को उसका लोकार्पण किए हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण किए हैं इस दृष्टि से कि यहाँ पर हमारा जो जनजाति समाज है वो तेजी से विकास करे। और पहली बार उन्होंने भारत सरकार में जनजाति कल्याण मंत्रालय का भी गठन किया है। तो आप सबसे आग्रह होगा कि हम सब लोग आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सपना देखे थे हम सब लोगों के विकास के लिए, उसमें हम लोग तन मन धन से जुटकर
अपने दोनों प्रदेश को आगे बढ़ाए। और आज के इस अवसर में सौभाग्य का विषय है कि हमारे झारखंड के गवर्नर आदरणीय संतोष गंगवार जी, हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नर आदरणीय रमन डेका जी और इस आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री शंकर उरांव जी भी हैं, उनको भी हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और मैं महामहिम को बताना चाहूंगा कि आज हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे प्रदेश के एक मंत्री रामविचार नेताम जी, दो सांसद रायगढ़ के राधेश्याम राठिया जी, सरगुजा के चिंतामणि जी, 2 विधायक जसपुर से रायमोनी भगत, हमारे पत्थल गांव से गोमती साय और बहुत सारे लोग हमारे छत्तीसगढ़ से आपके दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से आप सबका आपका धन्यवाद करते हुए, आपका स्वागत करते हुए और इस गरिमामय कार्यक्रम में हमें बुलाया, इसलिए शिव शंकर उरांव और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार जी को यहाँ पर आए और हमें संबोधन से उत्प्रोत करें। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, श्री शिवशंकर उरांव जी, पूर्व झारखंड विधानसभा सदस्य तथा अध्यक्ष आयोजन समिति, उपस्थित सभी अतिथिगण, कलाकारगण, संस्कृत प्रेमी भाइयों बहनों, उपस्थित जनसमूह, प्रेस व मीडिया के मेरे मित्रों, रौरे मन के जोहार। सर्वप्रथम मैं परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का जैसे वीर सपूत एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान जनजातीय नेता डॉक्टर कार्तिक उरांव की इस पावन भूमि पर आगमन है तो झारखंड की जनता की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, माननीय केंद्रीय जनजाति मंत्री श्री जुएल ओरांव जी तथा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का झारखंड के इस पावन भूमि पर अभिनंदन करता हूं। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों एवं संस्कृत प्रेमियों का भी स्वागत करता हूं। गुमला की यह धरती केवल संस्कृति और परंपरा की ही नहीं बल्कि साहस, संघर्ष, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की भी प्रतीक है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका यह प्रवास राज्य के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है और यहाँ की जनता के लिए गर्व का विषय भी है। यहाँ मैं ये साझा करना चाहूंगा कि 31 जुलाई 2024 को झारखंड राज्य के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के उपरांत मैंने राज्य के लगभग सभी जिलों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर आम जनों से व्यापक रूप से संवाद स्थापित किया तथा उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी तथा विकास योजनाओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। यह सिलसिला आज तक भी लगातार जारी है। लोक भवन को राज्य की हर जनता तक सुगमता से पहुंचाना
और इसे आम नागरिकों के हितों के संरक्षक के रूप में सक्रिय होकर कार्य करना मेरा दृढ़ संकल्प है। मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता से जुड़ाव में ही निहित है। इस दौरान मैंने अनुभव किया कि झारखंड के लोग अत्यंत परिश्रमी हैं। राज्य की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर समाज में नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी प्रस्तुत कर रही है। इसी क्रम में मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपने भी राज्य के राज्यपाल के रूप में राज्य के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया था। आपने राज्य के लगभग सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का भ्रमण किया था और गौरव का विषय है कि आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा के उपरांत इन विद्यालयों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मुझे बताते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है। खूंटी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं ने IIT और नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर राज्य को गौरवान्वित किया है। इसी प्रकार पूर्वी सिंहभूम स्थित PM श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पटमदा की बैंड टीम ने नई दिल्ली में आपके समक्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन कर झारखंड की प्रतिभा और आत्मविश्वास का अद्वितीय परिचय दिया है। झारखंड की 3.25 करोड़ से अधिक जनसंख्या में लगभग 28% जनजातीय समुदाय हैं। राज्य में कुल 32 अनुसूचित जातियां तथा कई प्रकार के PVTs निवास करते हैं। इनके सर्वांगीण विकास की दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ सभी तक पहुंचे, ये हम सभी का सामूहिक दायित्व है। यहाँ आयोजित ये अंतर्राज्यीय संस्कृति समागम विभिन्न राज्यों की लोक परंपराओं, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और जीवन दर्शन को एक मंच पर लाने का सराहनीय प्रयास है। ऐसे आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए उल्लेखनीय पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन मिल रहा है, बल्कि देश की विविधता में निहित एकता, आपसी सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव भी सुदृढ़ होता है। इस प्रकार के सांस्कृतिक समागम राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक सौहार्द को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर मैं जनजातीय समाज के महान नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी को नमन करता हूं, जिन्होंने सामाजिक सुधार, शिक्षा और जनजातीय अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके विचार और आदर्श सभी के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय का ये प्रेरणादायी प्रवास एवं मार्गदर्शन जनजातीय समाज, महिलाओं तथा युवाओं को आगे बढ़ने की दिशा में निरंतर नई दिशा प्रदान करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह 2025 कार्तिक जत्रा के शुभ अवसर पर हमारे माननीय मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हुआ है।
मैं आपके जोरदार तालियों के बीच में मैं उनसे विनम्र पूर्वक आग्रह करूंगा कि हम सबों को आप अपना संबोधन प्रदान करें। महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इस समारोह में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमन डेका जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा से आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, इस समारोह के आयोजक श्री शंकर ओराम जी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा से आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजन, सभी को जोहार। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम तथा यात्रा का आयोजन करने में योगदान देने वाले सभी लोगों की मैं हृदय से बहुत 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 सराहना करती हूँ। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को जोड़ने वाले इस क्षेत्र की नदियां, पहाड़, पठार और जंगल देश की प्राचीनतम परंपराओं के पोषक और साक्षी रहे हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों के उत्साह में हमारे समाज और देश की ऊर्जा का जीवंत चित्र दिखाई दे रहा है। इस आयोजन के में विभिन्न जनजातीय समुदायों एवं सदान समुदाय का संगम हो रहा है। सामूहिक उत्सव के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है। मैं इस विशाल परिवार के जनजातीय समुदाय की बेटी हूं। जनजातीय समुदाय के मैं बहन हो सकती हूँ, माँ हो सकती हूँ, लेकिन राष्ट्रमाता, मुझे अपने आप में राष्ट्रमाता होने का गौरव शायद अभी नहीं और समय नहीं आया है। अभी केवल आपका माता, आपका बहन हो सकती हूँ। राष्ट्रमाता के लिए और भी समय चाहिए मुझे। और गौरव में हासिल नहीं कर पाई, और जागा शायद मैं नहीं ले पाऊंगी। इसीलिए आपके बहन होके रहना, आपके माता होके रहना मैं ज्यादा पसंद करूंगी। इसलिए आज के इस आयोजन में आकर मुझे विशेष अपनापन महसूस हो रहा है। झारखंड के राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान मुझे यहाँ के जनजीवन को बहुत निकटता से देखे हैं और समझे हैं, तथा सेवा करने का बहुत सुअवसर मुझे मिला। मैं सौभाग्य से राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन मुझे 6 साल से ज्यादा ये राज्य को, ये समाज को सेवा करने का मौका मिला। देवियों और स्वजनों, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म और कार्य क्षेत्र झारखंड में आकर मुझे तीर्थ यात्रा करने जैसा अनुभव हो रहा है। ये सभी देशवासियों द्वारा सामाजिक न्याय तथा जनजातीय गौरव के महान प्रतीक के रूप में सम्मानित है। मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को सत सत नमन करती हूँ। पंखराज साहेब कार्तिक ओराम जी ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय चेतना और पहचान को मजबूत बनाया है। उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली गुमला में आप सबके साथ मैं उनकी पावन स्मृति को सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जनजातीय समाज सहित देश के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता के लिए आजीवन योगदान दिया है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर समाज और देश के समग्र विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। दिसंबर के महीने में ही 44 इयर्स पहले बाबा कार्तिक ओराम जी का शरीरांत हुआ था, लेकिन आप
अपने अद्भुत व्यक्तित्व और कार्य के आधार पर ये सदा अमर रहेंगे। बाबा कार्तिक ओराम जी केवल ओराम समुदाय की नहीं बल्कि समस्त जनजातीय समुदायों और सभी देशवासियों के लिए प्रेरक विशारद छोड़ गए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पोखराज साहेब कार्तिक ओराम जी जनजातीय समाज के गौरव है, भारत के गौरव है। उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया था, लेकिन वे अपने माटी से तथा अपने लोगों के साथ हमेशा गहराई से जुड़े हुए थे। बाबा कार्तिक ओराम जी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार को बहुत महत्व दिया। शिक्षा व्यक्ति, परिवार और समाज के निर्माण के मूल मंत्र है। शिक्षा विकास का कुंजी है। आज जो सपने देखे थे यहाँ एक विश्वविद्यालय होगा, ये एक जगह, ये एक स्थान जहाँ इतने सालों से आप यात्रा के रूप में यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के लोग यहाँ समाहित होते हैं, यात्रा मनाते हैं, उनको याद करते हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा सुविधा है। भगवान का छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। संयोग से झारखंड के मुख्यमंत्री जनजाति समाज के हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जनजाति समाज के हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री भी जनजाति समाज के हैं, क्योंकि शिक्षा विकास का कुंजी है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते जितने विभाग हैं सभी विभाग का विकास करना, आगे बढ़ना कर्तव्य है, लेकिन सभी विभाग तब आगे बढ़ पाएगा जब शिक्षा आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे भी अर्जी लगाया गया है यहाँ विश्वविद्यालय हो, मैं अपने तरफ से मैं प्रयास करूंगी, लेकिन यहाँ का कर्तव्य जमीनी स्तर पे जो अथॉरिटी बैठे हैं, गवर्नमेंट के मुख्य बैठे हैं, मुझे लगता है सब आप लोगों का सहयोग होगा, आशीर्वाद हो तो होगा। शिक्षा का विकास के लिए ये जो प्रस्ताव आप लोगों का एक ना एक दिन जरूर फलीभूत होगा। शिक्षा व्यक्तित्व को निखारती है, विकास के अवसर उत्पन्न करती है, समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय का माध्यम बनती है। शिक्षा के प्रसार का प्रत्येक प्रयास बाबा कार्तिक ओराम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करता है। देश में अनेक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना की गई है तथा जनजातीय समाज के बच्चे अपने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि सभी विद्यार्थी अपने परिवार, जनजातीय समुदाय और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। मैं जनजातीय समाज के लिए ये सरकार जो है ये समावेशी विकास में विश्वास करते हैं, ये अंत्योदय में विश्वास करते हैं। अंत्योदय मीन्स सामाजिक कतार में खड़े हुए सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, उसी दिशा में गवर्नमेंट सोच रही है। अंतिम माने लास्ट लाइन में जो खड़े हैं, कोई भी एक ऐसे व्यक्ति, कोई भी ऐसे समाज विकास से वंचित ना हो, इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आज बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पालित हो गया है। आज 150 जन्म जयंती बिरसा मुंडा के पालन हुआ है पूरा देश में। पूरा देश, केवल जनजातीय समाज नहीं, पूरा देश मनाया है। और बिरसा मुंडा के नाम पे बहुत सारे योजनाएं, केवल जनजाति नहीं, जो पीछे रह गए हैं सभी लोगों को आवास मिले, सभी लोगों को खान पान मिले, सभी लोगों को पानी मिले,
सभी लोगों को हर सुविधा मिले जो समाज के आगे लाने के लिए ये युक्त हो। आज आदिवासी समाज में सबसे पिछड़े आदिवासियों का सबसे जिसको पीबीटी कहा जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स, सबसे पिछड़े, जो अभी भी ऐसी समाज है आदिवासियों का जो अभी भी पेड़ में मंच बना कर रहते हैं, अभी भी जंगलों में नीचे सोते हैं, अभी भी उनके पास जमीन नहीं है, खान पान नहीं है, अभी जैसे जंगलों के पशु पक्षी जैसे दर दर भटकते रहते हैं, अपना आवास चेंज करते रहते हैं, ऐसे समाज अभी भी है। मैं जो राज्यपाल थी उस टाइम मुझे ट्राइबल सब कमेटी का बहुत सारे गवर्नर थे, 7-8 गवर्नरों का मुझे कन्वेनर बनाया गया था। उस टाइम हम देखें कि 75 ऐसे आदिवासी समाज है जो उनके पास जमीन नहीं, उनके पास घर नहीं, वो अभी भी ऐसे जीते हैं जो जंगलों में दूसरे प्राणी रहते हैं। उनके लिए भी गवर्नमेंट आज उनको मिशन मोड में, उनको घर मिले, उनको पानी मिले, उनको स्कूल में रोड रास्ता मिले, रहने की सुविधा मिले, हर चीज मिले जो एक समाज में एक ऊपर पायदान में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। इसीलिए ये गवर्नमेंट एक सामूहिक उन्नति पाई, सामूहिक उन्नति विकास पाई, जनजाति समाज को आगे लाने के लिए जो पिछड़े रह गए बहुत प्रयासरत है। देवियों और स्वजनों, महान समाज सुधारक और स्वाधीनता सेनानी यात्रा ताना भगत का जन्म भी गुमला में ही हुआ था। उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्श के अनुरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसापूर्ण आंदोलन का नेतृत्व लिया था। आज भी यात्रा ताना भगत जो के लोग कुछ मेरे पास आए थे जब वे राज्यपाल थी, उन्होंने आज भी उनके जमीन को रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। उन्होंने बोले अरे जमीन भगवान हमको धरती पे भेजे तो ये धरती भगवान का है, रजिस्ट्रेशन करने के क्या जरूरत है। लेकिन सरकार का कुछ नियम को तो मानना पड़ेगा। मैं जब थी उस टाइम 1-1 रुपया रसीद देके उनका जमीन को रजिस्ट्रेशन किया गया उनके नाम पे। वो कहते हैं अरे हम लोग तो महात्मा गांधी बोले 4 आना रुपया 25 रुपया उनको डोनेशन हमने दिए थे। उन्होंने बोले जमीन आपका है, एक घर आपका है, ये सब चीज आपका है। लेकिन रूल रेगुलेशन, इसलिए आदिवासी समाज आज भी आगे जाने के लिए जरूरत है, उनको विकास का रास्ता दिखाने के लिए जरूरत है। हम सब आदिवासी समाज के हैं, आप सब आदिवासी समाज के, कोई चीफ मिनिस्टर बन गए, कोई प्रतिनिधि बन गए, हम लोगों का कर्तव्य है उनको रास्ता दिखाना, उनको कुछ सरकारी नीति नियम के बारे में बताना, आगे बढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना। कभी कभी हम ऐसे होते हैं कि हम पढ़ लिख के टाउन में रह जाते हैं और गांव नहीं जाते। गांव जाना चाहिए क्योंकि सरकार अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को जहां से हम जन्म ले लिए थे, जिस घर से, जिस गांव से हम आए उसी गांव को जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को भी कुछ काम करना पड़ेगा जनजाति का उत्थान के लिए, उनको दिग्दर्शन देने के लिए, उनका विकास का रास्ता। गवर्नमेंट उनके लिए क्या योजना बना रहे हैं, क्या क्या सुविधा बना रहे हैं, क्या सुविधा लेना चाहिए, क्या सुविधा उनको मिल सकता है, इस दिशा में उनको सचेतित करने की जरूरत है। इस चीज को हम करेंगे तो जिस योजना सब, जिस स्कीमें सब सरकार बना रहे हैं और क्षिप्र गति से उनके पास पहुंच पाएगा, वो आगे भी बढ़ेंगे, उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा, उनका आंखें खोल जाएगा,
वो भी आगे जाने के लिए प्रयास करेंगे। ऊपर से जितने भी गवर्नमेंट का स्कीमें जनजाति के ऊपर या गांव के ऊपर या समाज के ऊपर जितने भी स्कीमें बना जाए तो वो सफल हो सकेगा। जो वो स्कीम का बारे में वो लोग को जानकारी मिले, जानकारी देना केवल प्रतिनिधि नहीं, जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों को भी गांव जाना पड़ेगा। आज से संकल्प लेना पड़ेगा, मेरे गांव तो मेरे लिए, मैं अडॉप्ट कर रही हूं मेरे गांव को, ये मेरे पश्य पुत्र है, पश्य मात, ये मेरी माँ है। इसको मैं ऐसे आर्थिक रूप से नहीं, आर्थिक सब संबल नहीं है, सबके पास अर्थ नहीं है, लेकिन कुछ तो दिग्दर्शन तो हम दे सकते हैं, जा सकते हैं, लोगों को सचेतित कर सकते हैं। ये काम आज से शुरू कीजिए आपसे कि भाई गवर्नमेंट ऐसे योजना बना दिए हैं और गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि रहते हैं, अधिकारी रहते हैं ब्लॉक्स में, पंचायत में, ये उनके पास अर्जी लगाना चाहिए कि भाई ये सुविधा हम लोगों के गांव पे, हम लोगों के लोगों को मिलना चाहिए। भारत माता के वीर सपूत अल्बर्ट एक्का की जन्मस्थली गुमला जिले में ही है। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्धों के दौरान उन्होंने वीरता और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन किए। ये देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान वीर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसीलिए ये जो भूमि, ये वीर भूमि है, साहसी लोगों का भूमि है। ये केवल देश के समाज के लिए नहीं, ये देश के लिए, ये माटी के लिए ये बलिदान दिए हैं। वर्ष 2000 में देश के 50वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किए थे अल्बर्ट एक्का के नाम पे। साथ ही गुमला में एक ब्लॉक का नाम उनके नाम पर अल्बर्ट एक्का ब्लॉक नाम रखा गया था। मुझे इस बात पर गर्व है कि हाल ही में परमवीर चक्र से सम्मानित भारत माता के सपूतों के प्रति आदर व्यक्त करने का एक विशेष अवसर मुझे प्राप्त हुआ। 1971 के युद्ध में भारत के निर्णायक और ऐतिहासिक विजय का स्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विजय दिवस के दिन मैंने राष्ट्रपति भवन में परमवीर चक्र से सम्मानित भारत माता के 21 वीर सपूतों के, उनमें अल्बर्ट एक्का जी भी है, चित्रों और वीर गाथाओं से युक्त परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया राष्ट्रपति भवन में। उस दीर्घा में अमर बलिदान गुमला की धरती पर जन्मे परमवीर अल्बर्ट एक्का का चित्र और जीवन परिचय सदा के लिए विद्यमान रहेगा। कोई भी प्रेसिडेंट आएंगे उनको देखेंगे कि ये परमवीर चक्र विजेता देश के लिए बलिदान, देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिए थे। हम सब संघर्ष और बलिदान की भूमि गुमला के महान सपूतों वक्तर साय एवं मुंडल सिंह की वीर गाथा से अवगत है। इस क्षेत्र के महान जनजातीय वीरों की एक लंबी सूची है। उनकी शौर्य गाथाओं से देशवासियों को परिचित कराने का प्रयास सरकार द्वारा जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के माध्यम से किया जा रहा है, जो उल्लेख कर रहे थे हम लोग के मुख्यमंत्री। यहाँ एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। झारखंड में भी म्यूजियम बनाया गया है कि हमारे जो नेक्स्ट जेनरेशन अभी जो आ रहे हैं वो लोग देखे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे वीर आदिवासी देश के लिए कुर्बानी दिए। लेकिन ये जनजातीय समाज के गौरव से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाओं की जिम्मेदारी के लिए इस क्षेत्र के तथा सभी क्षेत्रों के जनजातीय वीरों के योगदान से देश की युवा पीढ़ी को तथा भावी पीढ़ियों का अवगत कराया जाना हम लोगों का कर्तव्य है।
बलिदानियों का ये क्षेत्र समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं तथा खेलकूद में विशेष पहचान बनाने वाली प्रतिभाओं के लिए भी जाना जाता है। ये आदिवासी समाज पढ़ाई लिखाई में हम कितने सुयोग तो दे पा रहे हैं, लेकिन खेल कूद में और जीन में है। खेल कूद भी जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने का, विकास के धारा में आगे पहुंचने का ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैंने देखा झारखंड में, मैंने 36 साल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं खेल कूद का, लेकिन अपने से खुद बना के खेलते। किसी के पास जूता नहीं, किसी के पास जर्सी नहीं, फिर भी वो खेल कूद में अव्वल है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इसके बच्चे में बहुत खेलकूद का इंटरेस्ट है। उनको सहयोग करना, हर तरीके के उनको सपोर्ट करना, उनको ऐसे फील्ड बना के देना कि वो आगे बढ़ सके। वो आगे बढ़ेंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि यहाँ की पारंपरिक पोड़िया बुनाई शैली के परिधान लोकप्रिय है, जैसे कि झारखंड में है क्या सोहराय, मधुबनी, ऐसे यहाँ पोड़िया बुनाई ना, पोड़िया कहते हैं, बुनाई, बुनाकार। ये जनजातीय सांस्कृतिक पहचान के लोकप्रिय होने के केवल एक उदाहरण है। जनजातीय हस्तशिल्प के पूरे विश्व में प्रतिष्ठा भी है और मांग भी है। मैं कभी कभी झारखंड के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के कुछ कलाकारों को लेके राष्ट्रपति भवन में भी उनको कुछ दिन रखने का और अपने प्रतिभा को लोगों के सामने दिखाने का मैं अवसर दिया था। इस क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। देवियों और स्वजनों, युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को जनजातीय समुदायों की परंपराओं से जोड़कर रखना बहुत आवश्यक है। जनजातीय विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए हमारे युवाओं को आधुनिक विकास की यात्रा में भी तेजी से आगे बढ़ना है। जनजातीय समाज के लोगों के अंदर बहुत कलाकृति है, बहुत सारे कला। अभी जब आ रही थी, मुझे एक अधिकारी ने यहाँ महिला बहन लोग बनाए हैं कुछ माला, जंगल के घास से वो माला बनाया गया है। इतने अच्छा, उनके पास इतने कलाकृति है, उसको लोगों के सामने रखना और उनको रोजगार देना और सम्मान बढ़ाना और आत्मनिर्भर बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए महिलाओं को 50% महिलाएं देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जनजातीय समाज को आगे आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को भी आगे आना होगा। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक बहुत समाज को आगे बढ़ाने का ये भी एक माध्यम है। उनको वो मौका देना है। जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिला पुरुष दोनों को आगे बढ़ना होगा और इसीलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जो हम अपने आप को पिछड़ा समझते हैं जनजातीय समाज, और पिछड़ा नहीं रहेंगे, लेकिन सबका सहयोग, सबका प्रयास चाहिए। ये जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात है कि पिछले 11 वर्षों के दौरान इस समुदाय के 100 से अधिक प्रतिभाशाली लोगों को पद्मश्री से पुरस्कार किया गया, क्योंकि उनके पास संगीत, नाट्य, संस्कृति, कला, बहुत सारे चीजें उनके पास है। 100 से ज्यादा लोगों को पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मुझे भी बहुत जनजातीय भाई बहनों को इस पुरस्कार से सम्मानित करने का सुखद अवसर मिला था। मैं राष्ट्रपति भवन में जनजातीय समुदाय के लोगों से मिलती रहती हूँ। राष्ट्रपति के रूप में अपनी यात्राओं के दौरान मैं जनजातीय समुदाय के लोगों से
विशेषकर बहनों से अवश्य मिलती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के वर्षों पर्यंत चले आ रहे कर्मयोगी अभियान के दौरान मुझे अनेक अवसरों पर पूरे देश के जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलने का और विचार विमर्श करने का अवसर मिला। इस समारोह जैसे जनजाति केंद्रित अनेक आयोजनों में मैंने भाग लिया है। मेरे ये सभी प्रयास जनजातीय समुदाय सहित देश के समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों से प्रेरित होती है। केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समाज के विकास और कल्याण के लिए धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पीएम जनधन योजना को क्रियान्वित किया गया है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर यानी धरती व बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। ट्राइबल सब प्लान के तहत 41 मंत्रालय और विभागों द्वारा जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास हेतु कार्य किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समुदाय के सभी लोग विरासत और विकास का समन्वय करते हुए विरासत को भी खत्म नहीं करना है और विकास को भी चलने देना है। आधुनिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि जनजातीय समाज के भाई बहन इसी तरह से संगठित होकर अपने कार्य करते रहें और समाज उत्थान में, समाज विकास में अपने योगदान देते रहेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़, जय ओडिशा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं दर्शक दीर्घा में बैठे सभी से आग्रह करता हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। नेशनल अंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नाम